नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के बीच में एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, हम सभी प्लम्बर भाइयों ने प्लम्बिंग के काम में ड्रेनेज लाइन का काम तो किया ही होगा। जो ड्रेनेज लाइन होता है दोस्तों, उसे हम अंडरग्राउंड डालते हैं। जो सॉइल वेस्ट वाटर होता है और जो वेस्ट वाटर होता है टॉयलेट बाथरूम का, उसके लिए हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन डालते हैं। जो ड्रेनेज लाइन डालते हैं दोस्तों, वह हम पीवीसी पाइप में अब डालते हैं और कहीं कहीं दोस्तों चीनी मिट्टी के पाइप का इस्तेमाल होता है और सीमेंट के पाइप का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अब जो सीमेंट का पाइप होता है और चीनी मिट्टी का पाइप का जो इस्तेमाल है कम हो गया है। अब पीवीसी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ड्रेनेज लाइन का पाइप होता है उसका भी टेस्टिंग किया जाता था। जैसे दोस्तों, हम CPVC पाइप जो होता है हम कंसील करते हैं, उसकी वाटर प्रेशर टेस्टिंग हम हाइड्रोलिक टेस्टिंग पंप से करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि लीकेज हो रहा है या नहीं कंसील फिटिंग में से। उसी तरह से दोस्तों, यह जो ड्रेनेज लाइन का पाइप होता था, जो चीनी मिट्टी के पाइपलाइन डाले जाते थे, उसकी भी टेस्टिंग की जाती थी। पर दोस्तों, उसकी टेस्टिंग पानी की बजाय आग से की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो आग होता था, जो फायर होता था, वह लगाकर जो चीनी मिट्टी का पाइपलाइन होता था उसकी टेस्टिंग की जाती थी। अब दोस्तों, जो चीनी मिट्टी का पाइपलाइन होता था या सीमेंट का पाइपलाइन होता था, वह 2-2 फीट के होते थे। तो उसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों हमें सीमेंट का जो गोलिया होता है, जो सीमेंट माल होता है, उसे हमें बनाकर उसका सांधा भरना पड़ता था। जो 2 पाइप के जॉइंट्स होती थी उसे हमें सीमेंट के सादे से भरना पड़ता था। अब दोस्तों, जो सीमेंट का सादा होता है कहीं कहीं खुला रह जाता था, तो जिसके कारण वह टेस्टिंग करना पड़ता था कि कहीं बाद में ड्रेन लाइन जो होता है वह जब यूज़ करें तो फिर पानी लीकेज ना हो। तो उसके लिए दोस्तों जो है आग से टेस्टिंग करते थे। अब दोस्तों, आग की टेस्टिंग क्यों करते थे? जो आग होता था, अब हर 30 फीट की दूरी पे दोस्तों हम जो चेंबर बनाते थे, तो मेन चेंबर में एंड पे कुछ गोनी डाल देते थे और लास्ट में आग जलाकर पाइप के अंदर रखकर साइड से पीछे से भी पैक कर देते थे। मतलब दोनों साइड से पैक हो जाता था और जब आग जलता था अंदर और उसमें से धुआं निकलता था, तो जो धुआं होता है दोस्तों, वह जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं उसके अंदर से भी निकलते हैं। अगर पाइप की जॉइंट्स कहीं पर भी सीमेंट का जो सादा हो खुल गया हो, तो वहाँ से तुरंत धुआं निकलना चालू हो जाएगा, जिससे पता चलता था कि ये जो ड्रेनेज लाइन है इसका सांधा बराबर से नहीं भरा गया है और यहाँ से पानी का लीकेज हो सकता है। तो इस तरह से जो चीनी मिट्टी की ड्रेनेज लाइन होती थी और जो सीमेंट की ड्रेनेज लाइन डालते थे, जिसमें सीमेंट का सादा भरा जाता था, उसकी टेस्टिंग आग से इसलिए करते थे। और दोस्तों, जो चीनी मिट्टी का पाइप होता था उससे आग से कुछ नुकसान नहीं पहुंचता था। आज मुझे इसी टॉपिक पे बात करना था। बहुत सारे प्लम्बर भाइयों को इस टेक्निक के बारे में पता होगा और बहुत सारे प्लम्बर भाइयों को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता होगा। जिन प्लम्बर भाइयों को इस टेक्निक का पता पहले से था, वह भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन प्लम्बर भाइयों को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था, तो उनको यह वीडियो कैसा लगा वह भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बहुत सारे प्लम्बिंग के मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। इसी तरह फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।